बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि का एक मकसद होता है। वो ये मकसद होता है कि आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास। अगर पिछले 2 पंचायत चुनाव यानी कि अगर 10 वर्ष पहले की बात करें तो सरकार के पास उतनी राशि नहीं आती थी जिससे आपके पंचायत का विकास हो जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से आए हैं और उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है, उसके बाद से पंचायत में विकास दिखने लगा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि जो विकास दिखनी चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहा है, कहाँ कमी है। और इस बार जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उस पंचायत चुनाव में जनता किस तरह के जनप्रतिनिधि का चुनाव करे। चले हम आपको आज 3 बातें बताएंगे और तमाम जनता को देखनी चाहिए। और अगर वो जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो देख रहे हैं तो उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि उनके अंदर जो खामी है उसे दूर हो सके। तो हम बता दें, पहला जनप्रतिनिधि का चुनाव अगर जनता करती है तो वैसे व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति सबसे पहले जानकारी रखता हो पंचायत के योजनाओं के प्रति। वो व्यक्ति भले अच्छा है, बुरा है, आपका रिश्तेदार है, आपके जाति का है, आपके धर्म का है, ये मायने नहीं रखता है। अगर इसका बात को आप मायने रखेगा तो आपके पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा। जो पढ़ा लिखा सक्षम व्यक्ति हो और जिसे पंचायत की योजनाओं की जानकारी हो, जिसे 2 शब्द अधिकारियों के साथ बात करने की क्षमता हो, जो अधिकारियों के चैम्बर में बैठकर अपने पंचायत के विकास के लिए बात कर सके, समस्या के लिए बात कर सके, वो जनप्रतिनिधि ही आपका सच्चा हकदार है और आप उसे जिता सकते हैं। हमारी बात को कुछ लोगों को बुरा अवश्य लग सकता है, लेकिन हम किसी एक पंचायत के मुखिया या जिला परिषद के लिए नहीं कह रहे हैं। हम तमाम दरभंगा के तमाम पंचायत में होने वाले चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं। और ये जानना आपका हक है, क्योंकि आप जान लीजिए कि आपने आज तक गलतियां की हैं प्रतिनिधि चुनने में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी रिश्तेदारी के नाम पर ऐसे लोगों का चयन किया है, तो कभी किसी लोग में आकर के ऐसे जनप्रतिनिधि का आपने चयन किया है जो आपके मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति या वार्ड मेंबर बन तो गए हैं, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ 5 साल का जो महत्वपूर्ण समय होता है वो चला गया। ये 5 साल उस मुखिया, जिला परिषद के हाथ में चला जाता है और वो अपने तरीके से कार्य करता है और आप कुछ बोल भी नहीं पाते, जैसे आपने 5 साल नहीं बोला होगा। लेकिन इस वक्त आ गया है उन 5 साल के हिसाब लेने का, और हम प्रत्येक दिन आपको दिखलाएंगे कि कैसा जनप्रतिनिधि आपको चुनना चाहिए जिससे आपके पंचायत का विकास हो सके, आपके हर एक समस्या का निदान हो सके। आज हम पहला टिप्स बताएंगे और प्रत्येक दिन हम एक टिप्स आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा मिशन है स्वच्छ, विकसित एवं सुरक्षित आपका पंचायत। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वो पंचायत प्रतिनिधि जो पढ़ा लिखा हो, जिसको पंचायत के विकास की जानकारी हो, जिसको ये जानकारी हो कि पंचायत में कितनी सारी योजनाएं आती हैं कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, सड़क के लिए, गली नाले के लिए, नल जल योजना के लिए और आवास योजना के लिए, राशन कार्ड के लिए, इन सभी की जानकारी सही हो। क्योंकि अगर आपका जो चुनाव में मुखिया जीतता है, अगर उसको इस बात की जानकारी नहीं होगी तो उसके साथ रहने वाले लघुआ भगवा का शब्द आप समझते होंगे। लघुआ भगवा एक शब्द आ गया है और गाँव में प्रचलित है, यानी उसका जो एजेंट है, जो उसके आगे पीछे घूमने वाले स्वार्थी तत्व हैं, वो लोग उस मुखिया पर हावी हो जाते हैं और फिर मुखिया अपने मन से काम नहीं कर पाता और इस धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। और वो मुखिया कहता है कि 1-2 साल तो हमको जानने में ही लगा, उसके बाद 2 साल किसी तरह काम किए और उसके बाद फिर चुनाव में लग गए, पैसा कमा कर रख लिए हैं ताकि आने वाले चुनाव में वोट को खरीदा जा सके। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आपके पंचायत में करोड़ों रुपया की योजना नहीं आई है?
क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जो योजना आपके चुनाव आपके पंचायत में कार्य हुए हैं उस योजना में धांधली नहीं हुई हो, उस योजना के कार्य से आपको पूरा संतुष्टि मिलता हो, लेकिन आप मतलब नहीं रखते हैं क्योंकि कहते हैं चलो गांव का मामला है, क्यों हम झंझट लें, क्यों हम किसी का दुश्मनी मोल ले लें। इससे आप पल्ला झाड़ कर आप अपने पंचायत को विकास से कोसों दूर रख सकते हैं। आप सुने सबकी, करें अपने दिल की। लेकिन आज पहला टिप्स जो हम आपको बता रहे हैं, जरा सुनिए गौर से। सबसे पहले चयन कीजिए पहले दिन कि कौन सा जनप्रतिनिधि शिक्षित है और वो जानता है, भले शिक्षित कम हो लेकिन कम से कम उसे पंचायत के योजनाओं की जानकारी हो कि पंचायत में कहाँ से रुपया आ सकता है, किस किस योजना मद से रुपया आ सकता है और उस रुपये को किस तरह सरकार के जो अधिकारी हैं उनके सहयोग से मिलकर खर्च किया जा सकता है और वहाँ पूरी तरह वो सड़क हो या जो भी योजना हो वो कार्य कर सके। तो पहला आज आप यही देखिए, चुनिए पहला, फिर हम कल आपके साथ आएंगे और दूसरा टिप्स बताएंगे प्रतिनिधि चुनने का, क्योंकि ये एक इलेक्शन मैनेजमेंट है और हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है इलेक्शन मैनेजमेंट, और इसका हर कार्यक्रम जो जनप्रतिनिधि स्वच्छ हैं और वास्तव में जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से जनता को फायदा होगा, आप कृपया इस वीडियो को हमारे बिहार मिथिला न्यूज को शेयर करें जनता के बीच में और सभी को प्रेरित करें इस खबर को देखने के लिए, क्योंकि इससे जनता जागरूक होगी और सही प्रतिनिधि का चयन होगा और फिर आपका विकास होगा। तो देखिए, अगर आपके पंचायत में 5 से लेकर के 10 या 12 इस बार मुखिया खड़े हो रहे हैं, 5 से 7 जिला परिषद खड़े हो रहे हैं, 4 से 5 पंचायत प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके जाति के, आपके धर्म के, आपके रिश्तेदार हो, पैसे से वोट कर दे, उस सबसे अलग हट जाइए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर किसे कितनी जानकारी है पंचायत के विकास के लिए, ब्लॉक प्रखंड के योजनाओं के लिए, ताकि विभिन्न प्रखंड के योजना आप तक पहुंच सके। डीडीसी कार्यालय से जो योजना निकलती है पंचायत के विकास के लिए वो आप तक पहुंच सके। इससे आपका ही नहीं बल्कि आपके अगल बगल मोहल्ले गांव का भी विकास होगा। और देखिएगा 1 साल के अंदर, वैसे प्रतिनिधि को अगर आप चुनिएगा तो मात्र 1 साल के अंदर आपके पंचायत का विकास होगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। इस खबर को प्रत्येक दिन शेयर कीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन हम इलेक्शन मैनेजमेंट के तहत आपको एक जानकारी देंगे जनप्रतिनिधि चुनने का, क्योंकि ये आपका भी हक है और एक मीडिया कर्मी का भी हक है सही स्वच्छ छवि के और जानकार जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में चुनकर जाएं और आपके क्षेत्र का विकास हो सके। तो एक बार फिर इन सारे 10-12 प्रतिनिधि में एक बार आंख बंद करके लोगों से जानकारी लेकर के आप जानने का प्रयास कीजिए कि कौन सा प्रतिनिधि सक्षम है, जिसे जानकारी है पंचायत के विकास के लिए, सरकारी योजनाओं को कैसे धरातल पर लाया जा सकता है, कैसे आपके पंचायत में लाया जा सकता है, ताकि वैसे ही जनप्रतिनिधि को चुने। ये आपके लिए बेहतर होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, देखें हर